हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सॉफ्ट डिलीट देखने वाले हैं Django के अंदर कि कैसे आप सॉफ्ट डिलीट को यूज कर सकते हो। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो सो आप डायरेक्टली चीज़ों को डिलीट नहीं करते हो। अब वहाँ पे सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन होता है, उसको ऐड ऑन करते हो अपने Django सिस्टम के अंदर एंड उसके बाद चीज़ों को इनेबल करते हो, आगे कवर अप करते हो। सो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करी हुई कि कैसे आप सॉफ्ट डिलीट यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो मॉडल मैनेजर भी डिस्कस किया हुआ कि कैसे आप मॉडल मैनेजर को यूज़ करके आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ दैट बहुत सारे लोगों को Django REST फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिकॉज पर्सनली मैंने भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करी है Django REST फ्रेमवर्क को मास्टर करने में। एंड Django REST फ्रेमवर्क बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो थोड़ा सा टफ भी है एंड थोड़ा सा कह सकते हो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ वेरी ऑसम कोर्स ऑन Django REST फ्रेमवर्क। इसमें आपको दो कोर्सेज उस टाइम पे लाइव मिल जाएंगे। जो फर्स्ट कोर्स है वो है मल्टी वेंडर क्विज एप्लीकेशन यूजिंग Django REST फ्रेमवर्क एंड Vue.js। इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीजें कवर अप करी है। Vue.js का फ्रंट एंड लिखा हुआ है एंड बैक एंड जो है कंप्लीटली एपीआई Django REST फ्रेमवर्क के अंदर है एंड काफी बढ़िया चीज है। सो उसका जो प्रोजेक्ट वाला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड 5 बिग प्रोजेक्ट्स यूजिंग Django REST फ्रेमवर्क, वो भी कोर्स लाइव हो चुका है एंड उसमें भी आपको 5 बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं Django REST फ्रेमवर्क की मदद से। सो अगर आपने उन कोर्सेज को एनरोल नहीं किया है एंड अगर आपको Django REST फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस हैं एंड जो कंटेंट मिलने वाला है वो टोटली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड ऑल्सो Django REST फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। जितनी आपको Django में जॉब नहीं मिलेंगी उससे ज्यादा आपको जॉब्स मिल जाएंगे Django REST फ्रेमवर्क में। सो डेफिनेटली आप उसको चेक कर सकते हो एंड अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट है, तो डेफिनेटली आप उसको परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं सिस्टम के अंदर सॉफ्ट डिलीट को देखते हैं। सो सॉफ्ट डिलीट के फंक्शनैलिटी को देखते हैं एंड उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। एक कोड है एंड इसके अंदर होम ऐप है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग जो चीज़ें होती है वो जल्दी लिख कर लेते हैं कोड। अब इसके अंदर मॉडल्स के अंदर आते हैं। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है यू कैन से कलर इसके अंदर मॉडल है एंड इसके अंदर हम मॉडल्स डॉट मॉडल को पास करते हैं एंड इसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी कलर अंडरस्कोर नेम होगा जो कि होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड रहेगा एंड इसके अंदर मैक्स लेंथ जो आ जाएगी वो 100 की आ जाएगी। एंड इसके अलावा कुछ और जो भी चीज़ें आपको देनी हो वो आप दे सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे कलर हेक्स कोड यहाँ पे दे देता हूँ। जो भी आपको फील्ड देनी हो आप दे सकते हो, अपने हिसाब से मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हो। हेक्स कोड हो गया। तो ये 2 फील्ड है। अब इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर मुझे क्या लगाना है, एक सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन लगाना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, क्लास सॉफ्ट डिलीट करके एंड इसके अंदर मॉडल्स डॉट मॉडल्स को पास कर दूंगा, मॉडल्स डॉट मॉडल को कर दूंगा पास एंड इसके अंदर एक फंक्शन कह सकते हैं एट्रीब्यूट ऐड करूँगा एज डिलीटेड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड एंड डिफ़ॉल्ट में ये क्या रहेगी, फॉल्स। ओके एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ 3 मेथड्स बनाऊंगा या 2 मेथड्स बनाऊंगा स्पेसिफिकली। सो डेफ एंड सॉफ्ट अंडरस्कोर डिलीट। ओके एंड उसके बाद यहाँ पे सेल्फ हम पास कर देंगे एंड सॉफ्ट डिलीट में जब हम इसे कॉल करेंगे इस मेथड को, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल्फ डॉट इज डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे एंड सेल्फ डॉट कर देंगे क्या, सेव। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अब हमें एक और मेथड बनाना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें इस पर्टिकुलर मॉडल को रीस्टोर करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डेफ रीस्टोर करके एक मेथड बनाएंगे एंड इसके अंदर सेल्फ पास करेंगे एंड उसके बाद में सेल्फ डॉट इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे एंड सेल्फ डॉट सेव कर देंगे। तो ये हमने एक कह सकते हो एक क्लास बना ली जिसके अंदर हमने 2 मेथड ऐड करें। सॉफ्ट डिलीट मतलब जब हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना होगा तो हम सॉफ्ट डिलीट कॉल करेंगे एंड रीस्टोर करना होगा तो हम रीस्टोर कॉल करने वाले हैं एंड इस डिलीटेड इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करिए। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं मेटा, क्योंकि हम इसके अंदर इसको एज अ बेस क्लास ट्रीट करने वाले हैं। इसको हम एज अ मॉडल नहीं ट्रीट करने वाले हैं, इसको एज अ बेस क्लास ट्रीट करने वाले हैं। इस वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ओके अगर जिनको एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू का मतलब नहीं पता क्या होता है, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास मेटा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू नहीं पास करूँगा तो पाइथन जो Django है वो इसका भी मॉडल क्रिएट कर देगा, सॉफ्ट डिलीट को भी क्रिएट कर देगा, कलर भी मॉडल क्रिएट कर देगा। एंड उसके बाद इस क्लास को हम एज अ यू कैन से इनहेरिटेंस नहीं पास कर सकते हैं, इसको एज अ बेस क्लास नहीं पास कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो एक मॉडल वाली क्लास बन जाएगी।
सो अगर हमें इसको एज अ बेस क्लास ट्रीट करना होता है, एज अ क्लास ट्रीट करना होता है, तो उस टाइम पे हम एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू ऐड करते हैं, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर के पढ़ सकते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्ट डिलीट वाला मॉडल है इसको अब हम यहाँ पे पास करेंगे इंस्टेड ऑफ ये मॉडल्स डॉट मॉडल, इसकी जगह पे हम सॉफ्ट डिलीट पास करेंगे। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का काम होता है। सो अब देख रहे हो यहाँ पे इनहेरिटेंस का काम हो रहा है। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर थी लाइक सॉफ्ट डिलीट, रीस्टोर, इज डिलीटेड, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास 5, 6, 10, 12 मॉडल और हैं, तो सबके अंदर आप जा करके जिसके अंदर भी आपको सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन ऐड करना है, आप जा करके इसको ऐड कर सकते हो। सॉफ्ट डिलीट क्लास को पास कर दोगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काम करने वाली हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। सो माइग्रेशंस के लिख कोर नहीं, इसके अंदर होम ऐप को ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद पाइथन manage.py माइग्रेट। सो माइग्रेट क्या, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, तो एडमिन, और पासवर्ड ईमेल छोड़ देते हैं 123 और कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं सर्वर के अंदर एंड कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ओके, और इसको भी रजिस्टर कर लेते हैं जल्दी से, कलर। और यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर str भी कॉल करा देते हैं, सेल्फ डॉट। ओके, रीलोड करेंगे, कलर्स आ गया एंड यहाँ पे हम कलर ऐड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कलर नेम है क्या, वाइट, और इसका हेक्स कोड होगा 000FF हो जाएगा। कलर यहाँ पे आ जाएगा क्या, ब्लैक एंड 000। उसके बाद में रेड का कलर, रेड डालते थे, रेड का कलर का हेक्स कोड कुछ भी डाल देते हैं। अभी हमें सिर्फ वो डेमी डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मान लो अब हमारे पास 3 ये चीज़ क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे मान लो हमें किसी भी मॉडल को डिलीट करना है, सो यहाँ पे चलेंगे हम शेल के अंदर, पाइथन manage.py शेल करेंगे। ओके, शेल में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करते हैं क्या सब चीज़ को। उसके बाद में यहाँ पे कलर्स इज इक्वल टू कलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। सो जैसे हम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करेंगे तो हमारे पास ये सारे कलर्स आ जाएंगे, वाइट, ब्लैक वो करके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे कलर्स ऑफ 0 को करना है क्या, सॉफ्ट डिलीट। तो मैंने जो मेथड बनाया था यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट वाला, इसको मैं कॉल करूँगा इसके ऊपर, सॉफ्ट अंडरस्कोर डिलीट। तो ये देखो सॉफ्ट डिलीट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कलर्स ऑफ 0 डॉट इज डिलीटेड। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो देखो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका मतलब ये है ट्रू, मतलब ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एक चक्कर देखो क्या है, जब मैं कलर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही नहीं देना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल कर रहा हूँ एंड उसके बाद कलर्स को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे देखो क्या करना चाहिए, इसको ये रिटर्न ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हम वाइट को तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है मॉडल मैनेजर। मॉडल मैनेजर को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्वैप, जिससे जो ये ऑल वाली फंक्शनैलिटी है ये चेंज हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है ये चेंज हो जाए। सो यहाँ पे मॉडल मैनेजर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास बनाएंगे कि नॉन डिलीटेड, मतलब जो भी डिलीटेड नहीं है उनके लिए हम एक क्लास बना दें, एक मॉडल मैनेजर बना दें। सो यहाँ पे मॉडल्स डॉट मैनेजर पास करेंगे, मॉडल्स डॉट मैनेजर। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डेफ गेट क्वेरी सेट मेथड होता है जिसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं। ओके, सेल्फ इसको हम डिलीट कर देते हैं, टाइप हिंटिंग को। ओके, सो सुपर गेट क्वेरी सेट मेथड में हम ये पास करने वाले हैं, डॉट फिल्टर इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। तो मतलब उन्हीं चीज़ों को रिटर्न करना जिसमें इज डिलीटेड इज इक्वल टू
फॉल्स लिखा हुआ है, अदरवाइज ट्रू वालों को मत रिटर्न करना। नॉन डिलीटेड मतलब नॉन डिलीटेड का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज़ को रिटर्न करना जिनकी जगह पे ये फॉल्स है। अब हम मॉडल मैनेजर को करेंगे स्वैप। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या एक मॉडल मैनेजर बनाएंगे एवरीथिंग, जिसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको हम स्वैप कर देंगे मॉडल्स डॉट मैनेजर से। ओके एंड एक हम अपना कस्टम जो हमने ऑब्जेक्ट्स वाला है उसको हम स्वैप कर देंगे नॉन डिलीटेड से। ओके सो आई होप लाइक अब आपको समझ में आया हो क्या करें। देखो मॉडल मैनेजर ये होता है, जब भी आप कोई लिखते हो कलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपका क्या है, मॉडल मैनेजर है। तो हमने उसके बिहेवियर को ही चेंज कर दिया है। मतलब ऑब्जेक्ट्स जब हम फिल्टर करेंगे तो हम यहाँ पे हमें क्या रिटर्न होगा, नॉन डिलीटेड, मतलब जिसमें भी ये डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स लिखा होगा। और एवरीथिंग में हमें वो रिटर्न होने वाला है जो कि हमें हर चीज़ रिटर्न करेगा, जो कि ऑलरेडी बिहेवियर है इसका। अब चलते हैं इसके अंदर समझाते हैं आपको। मैनेज डॉट पी वाई शेल करेंगे। ओके सो फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, अगर यहाँ पे मैं कलर्स इज इक्वल टू कलर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करूँगा, फिर से एग्जिट करना पड़ेगा। ओके कलर्स इज इक्वल टू, तो देखो अब ये हमें यहाँ पे वही चीज़ देगा जो डिलीटेड नहीं है, जैसे ब्लैक और रेड। और अब हमें अगर सारी चीज़ चाहिए होंगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, कलर्स डॉट एवरीथिंग डॉट ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें दे देगा। नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एवरीथिंग जब आप करोगे तो यहाँ पे ये वो वाली चीज़ भी देगा जिसमें जो कि हमने डिलीट करी। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें ब्लैक को भी डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कलर्स ऑफ वन डॉट सॉफ्ट डिलीट। जैसे हम डिलीट एक मेथड कॉल करते थे, जब लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसको हम डिलीट डॉट डिलीट कॉल करते थे, उसकी जगह पे अब हम सॉफ्ट डिलीट कॉल करने वाले। जैसे हम हिट करेंगे उसके बाद ये भी सॉफ्ट डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर ऊपर वाले को रन करूँगा ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स पड़ा हुआ है, इन दोनों में इज डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू पड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा क्या क्या एक्चुअल में काम हो रहा है। मतलब मॉडल मैनेजर को भी हमने स्वैप कर दिया। अब जिसके अंदर भी आपको ये चीज़ पास करनी है, सॉफ्ट डिलीट, आप जाकर के पास करो और सॉफ्ट डिलीट कॉल करो। रिस्टोर करना हो तो रिस्टोर कॉल कर सकते हो। सो नाउ अगर मुझे यहाँ पे कलर्स इस तरीके से कॉल करूँ एवरीथिंग डॉट ऑल, सो यहाँ पे कलर्स ऑफ ज़ीरो डॉट री स्टोर कॉल करता हूँ, तो देखो क्या हुआ। सो अब यहाँ पे एक और आ जाएगा वाइट और रेड, मतलब ये भी रीस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लाइक जांगो के अंदर सॉफ्ट डिलीट ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक पावरफुल चीज़ है, कई बार यूज़ होता है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बहुत सारी बढ़िया कंटेंट जांगो को ऑलरेडी आने वाला है। एंड अगर आपको एक लाइक प्रो जांगो क्लासेस लेनी है तो डेफिनेटली आप codekeen.in पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिलने वाले हैं एंड ये अभी थोड़ा लेट में स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट बूट कैम्प। एंड बट ये दोनों कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। जिसको भी लाइक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाना है ये वाला, इसको चेक कर सकता है। इसका एक डिटेल वीडियो जो इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो भी हम चीज़ें करने वाले हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट एंड में हम लोग Vue.js यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड में हम लोग Django REST फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं एंड गूगल फॉर्म का क्लोन है, मल्टी वेंडर क्विज एप्लीकेशन। मतलब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है कि एक्चुअल में हम लोग क्या चीज़ें यूज़ करें। उसके बाद में जिसको Django REST फ्रेमवर्क में मास्टर करना है तो वो ये वाले प्रोजेक्ट को परचेज कर सकता है। 599 इसकी कॉस्ट है एंड इसके अंदर आपको 5 बड़े बड़े Django REST फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो इन सबको आप चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।